तो 29 के स्टार्टिंग में हमें एल्डरहा को दिखाया थे जो कि यहाँ पर जेंग को कहते हैं। यहाँ पर ये जो वार चल रहा है उसकी वजह यहाँ पर डैसी किंगडम है और फिर वो वहाँ पर जेंग और डूशु को वहाँ पर उस मार्शल आर्ट अकेडमी के अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं सॉरी अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ और यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। प्लीज आप लोग यहाँ पर अंदर मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर जाइए और यहाँ पर अपने अराइवल को यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए। इतना बोलकर एल्डर हाउ वहाँ पर जेंग और डूशु को वहाँ पर उस मार्शल आर्ट अकेडमी के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वहाँ पर एल्डर हाउ जाते तभी यहाँ पर उनके सामने दो बंदे खड़े हुए होते हैं। तभी हमें वहाँ पर रेड ड्रेस वाले बंदे का नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है चेन जायन और यहाँ पर ये असिस्टेंट मिनिस्टर है। तभी यहाँ पर चेन जायन बोलता है माय लॉर्ड आपने यहाँ पर अभी अपने आप को एक 6th ग्रेड का असिस्टेंट यहाँ पर क्यों बताया जबकि आप यहाँ पर एक मिनिस्टर ऑफ वार के 1st ग्रेड मिनिस्टर है। ये सुनकर एल्डर हाउ कहते हैं मुझे यहाँ पर किसी दूसरे बंदे को अपने बारे में एक लोअर रैंक का मास्टर बताने में मुझे यहाँ पर खुशी होती है। यहाँ पर जनरल कुई ने जो यहाँ पर लड़के को भेजा सच में वो लड़का यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा होशियार है। तभी यहाँ पर चेन जायन बोलता है जबकि यहाँ पर जनरल कुई का मर्डर हुए यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। इससे हमें फाइनली ये पता चला है कि वो मर्डर को वहाँ पर यू स्टेट वालों ने डिवाइड एसोसिएशन वालों के हाथ से कराया था। जबकि यहाँ पर हमारे जनरल फैंग भी अब बॉर्डर की तरफ गए हुए हैं। यू स्टेट वाले लोगों ने हमारे वहाँ पर आयरन मीटियोर आर्मी के वाइस जनरल को भी मार दिया। एल्डर हाउ गुस्से में कहते हैं हम लोग यहाँ पर उनसे इस चीज़ का बदला जरूर लेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में मार्शल आर्ट्स एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर जेंग और डूशु एक मास्टर के पास जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर के वो मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ली शाई और वो वहाँ पर मार्शल आर्ट्स एकेडमी का डायरेक्टर है। ली शाई वहाँ पर जेंग और डूशु के टोकन को देखता है और फिर वो वहाँ पर अपने गार्ड्स को वो टोकन दे देता है और कहता है यहाँ पर और 2 लूजर्स आ गए यहाँ पर जो कि यहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्जाम को पास करे हुए ऐसे ही आ गए। ये सुनकर डूशु गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तभी ली शाई वहाँ पर कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा। हमारा यान स्टेट यहाँ पर फोर्स के अंदर बिलीव करता है अगर तुम लोगों को यहाँ पर एक ऑफिशियल बनना है तो तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस से जाना होगा और तुम्हारे लोगों का फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले तुम्हें यहाँ पर ये सेक्ट को ज्वाइन करना होगा और उन लोगों को ये सेक्ट के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को यहाँ पर इंप्रूव करना होगा। और यहाँ पर ये सेक्ट के अंदर यहाँ पर 3 मेजर सेक्ट्स है। पहला है रॉयल जेंट फर्नेंस एकेडमी, दूसरा है तैंगशंग आश्रम और तीसरा है मिलिट्री मार्शल आर्ट्स एकेडमी। और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रांग लोगों को ही ग्रैंड सेरेमनी के अंदर बुलाया जाता है। अगर उन्हें वहाँ पर उस सेरेमनी के अंदर वहाँ पर जगह मिल गई तो उन लोगों को वहाँ पर से कोर्ट हायर कर देगा। ये सुनकर वहाँ पर डूशु गुस्से में कहता है यहाँ पर ये इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन होना बहुत ज्यादा हार्ड है। एल्डर लीशा यहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा। जैसे तुम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लो अगर तुम यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के अंदर ज्वाइन होना है तो तुम्हें यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमीज को मारना होगा और फिर तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मिलिट्री के अचीवमेंट्स मिलेंगे मगर उस बैटल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं और यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है। तुम लोगों के यहाँ पर जीतने के चांसेस पूरे 100 में से सिर्फ 1 है। यहाँ पर तुम लोगों के जैसे लूजर्स रहते हैं जो कि यहाँ पर पैसों को यूज़ करते हुए इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं भी यहाँ पर बेट लगाकर थोड़े से पैसे स्पेंड करूंगा तो वो भी यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी बड़ी डील नहीं होगी। अगर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे कुछ ऑफर कर दिया तो मैं यहाँ पर तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर जेंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें कुछ ऑफर करें। डूशु कहता है हमें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वार ने सेलेक्ट किया है तो तुम्हारे यहाँ पर इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर हमसे पैसे मांगो। ये सुनकर एल्डर लीशन हंसता है और वहाँ पर कहता है मुझे यहाँ पर तुम लोगों की फिक्र नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे एम्परर डॉगर यहाँ पर सेलेक्ट करती थी तो मैं यहाँ पर तुम लोगों से पैसे नहीं मांगता था। तभी जेंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है अच्छा तो ये यहाँ पर एम्परर डॉजर के लिए काम करता है। और फिर जेंग वहाँ पर जाते हुए बोलते हैं यहाँ पर हमारे लिए मार्शल आर्ट्स अकेडमी को ऐसा ज्वाइन करना एक मजाक जैसा है। अगर हम लोग यहाँ पर इस अकेडमी में खुद के बलबूते पे आए तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर हमें कुछ नहीं कहोगे। तभी एल्डर लीशन कहता है अगर तुम यहाँ पर इन सभी चीज़ों के वास्ते अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो कोई भी तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेगा। चलो मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्टिंग फील्ड के अंदर वहाँ पर वेट करूंगा। और फिर जेंग वहाँ पर जाते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है तो तुम यहाँ पर मेरे वास्ते कहीं पे भी मेरा इंतजार कर सकते हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर जैसे जेंग और डूशु जा रहे थे तभी यहाँ पर उनके सामने एक लड़का होता है जो कि यहाँ पर अपनी छतरी पकड़े हुए खड़ा हुआ होता है। जैसे वो लड़का इधर पलटता है तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चेनशॉ भी होता है। जेंग कहता है डूशु तुम यहाँ पर से वापस चले जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ पर डूशु को भेज देते हैं और फिर जेंग वहाँ पर चेनशॉ भी को मुस्कुराते हुए कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लगा था कि तुम्हें तो वहाँ पर किसी ने मार दिया होगा। तभी चेनशॉ भी यहाँ पर जेंग को कहता है मैंने यहाँ पर ये सुना है कि तुम यहाँ पर सीधा काम नहीं करे और तुम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वार के यहाँ पर खिलाफ जाकर वहाँ पर उनके मुकाबले यहाँ पर टेस्ट करके यहाँ पर उस मार्शल आर्ट्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो। जेंग कहता है तुमने यहाँ पर ये सब किससे सुना। मैं तो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के अंदर थोड़े से ही लोगों से मिला मगर यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तभी चेनशॉ भी यहाँ पर जेंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं तुमसे यहाँ पर ये कहूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया तो तुम क्या यहाँ पर मेरा यकीन करोगे। ये सुनकर जेंग वहाँ पर चेनशॉ को पंच मारते हुए कहता है अगर यहाँ पर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे और एक बार ये बोल के बताओ। तभी चेनशॉ यहाँ पर जेंग के अटैक को डॉज करता है और वहाँ पर कहता है मैंने यहाँ पर उस दिन वहाँ पर उस मिनिस्ट्री के अंदर तुम लोगों को वहाँ पर वो बातें करते हुए सुना था और तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर उस ऑटम ग्रैंड सेरेमनी के अंदर वहाँ पर अटेंड करोगे जबकि तुम वहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये सुनकर जेंग कहता है तुम्हारे यहाँ पर क्या मतलब है। ये सुनकर चेनशॉ भी कहता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वार के यहाँ पर जो मिनिस्टर है
एल्डर हाउ पिंगान, वो यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो गए और यहाँ पर मार्शल आर्ट्स एकेडमी वाले सिर्फ यहाँ पर इस सेरेमनी के अंदर यहाँ पर सिर्फ 3 कैंडिडेटों को यहाँ पर सेलेक्ट कर रही है और यहाँ पर तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो वो यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तभी जेंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है मैंने तो यहाँ पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड के मिनिस्टर हो गए। चेंशो भी जेंग को कहता है तुम यहाँ पर कब तक बेवकूफ़ रहोगे, क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर एक 6th ग्रेड के असिस्टेंट है। जेंग चेंशो को कहता है तुमने यहाँ पर मुझे सिर्फ ये सब बातों को बताने के लिए नहीं ढूंढा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। चेंशो भी कहता है ऐसी बात नहीं है और फिर चेंशो भी यहाँ पर जेंगो को कहता है तुम यहाँ पर ये मेरी बात याद रखना कि तुम उस सेरेमनी के अंदर वहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट के सामने बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना। पहला है फू फीलून जो कि यहाँ पर जाइंट फर्नेस एकेडमी का है और दूसरा बंदा है फेंग युआन जो कि यहाँ पर ताइशेंग आश्रम का है और तीसरा है, तभी वहाँ पर जेंगो पूछता है तीसरा बंदा कौन है, तभी वहाँ पर चेंशा भी मुस्कुराते हुए बोलता है ऑफकोर्स वहाँ पर तीसरा बंदा मैं हूँ। स्पेशली यहाँ पर फू फिलियन हमारे एम्पायर डॉजर की फैमिली का एक मेंबर है, अगर तुम वहाँ पर उससे मिले तो यहाँ पर ये समझ लेना कि तुम वहाँ पर उससे हार जाओगे। इतना बोलकर चंशा भी वहाँ से जा रहा था तभी यहाँ पर उसे देखते हुए जेंग कहता है चाहे वो जो कोई भी हो मैं यहाँ पर उससे नहीं हारूंगा, मुझे यहाँ पर ये रीजन पता करना होगा कि चिनजोंग की ने यहाँ पर मेरा मर्डर क्यों कराया था। तभी चेंशा भी यहाँ पर पीछे की तरफ जेंग को पलट के देखता है और कहता है जेंग तुम यहाँ पर इस पावर स्ट्रगल के अंदर कितनी आगे जाओगे ये मैं यहाँ पर देखूंगा। और हाँ गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।